तो चलिए अब बिहार में पुल गिरने की बात कर लेते हैं, जिस पर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ 18 महीने संबंधित मंत्री था, उस समय विभाग के पास पैसे भी नहीं थे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरे विभाग के पास तो पैसे तक नहीं थे, मैं 18 महीने मंत्री था। हालांकि पुल तब भी गिरे थे और अब लगातार जो पुल गिर रहे हैं, तेजस्वी से पल्ला झाड़ते हुए ये बात कह रहे हैं कि उनके विभाग को तो पैसे नहीं दिए गए। हालांकि उनका जोर इस बात पर है इसमें, जब लोगों ने सवाल उठाए हैं कि इन पुलों का मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने इस बात को कहा कि मेरे पास विभाग ज़रूर था, लेकिन मेरे विभाग के पास पैसे नहीं थे। उनका इशारा ये कि मेंटेनेंस कराते तो कहाँ से कराते। पिछले दिनों में बिहार में एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं। इससे इलाकों का संपर्क तो कट ही रहा है। इससे ये भी समझ में आ रहा है कि पुराने पुल का सही रखरखाव नहीं हो रहा है और नए पुलों का निर्माण भ्रष्टाचार की छाया से मुक्त नहीं है। मुख्यमंत्री बने तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही है जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का। तेजस्वी यादव के बयान को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि उन्होंने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया है। अब हम आपको 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो बिहार के अलग अलग हिस्सों में पुल गिरने की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें अररिया से हैं, ये तस्वीरें सिवान से हैं, किशनगंज से तस्वीर, छपरा से तस्वीर, मोतिहारी से ये सारी तस्वीरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। और ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि कुछ तो ऐसा है जो बिहार में ठीक नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो मौसम के आगे मार खा जाता है। मधुबनी की भी तस्वीर आप देख रहे हैं और जो लोगों के लिए खतरे की वजह बन जाता है। लोग ऐसा नहीं है कि पहली बार पुल गिरने की तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हर बार मानसून के मौसम में सामने आती हैं। यानी बिहार में स्थायी तौर पर कोई ऐसी कमी ज़रूर है जो कि पुराने पुलों के रखरखाव में ध्यान देने की तरफ नहीं है और या फिर नए पुलों में भ्रष्टाचार की छाया से मुक्त नहीं है। लिहाजा जनता परेशान होती है, ज़रूरत के वक्त उन्हें इस तरीके के आवागमन के साधन बिखरे हुए पड़े मिलते हैं। लोग परेशान हैं, राजनीति चरम पर है। उधर बिहार में पुल गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। पुल गिरने पर कमेटी बनाने की मांग की गई है। बिहार के तमाम पुलों के ऑडिट की भी इसमें मांग की गई है। ये एक मांग ऐसी है जिस मांग को वाकई बहुत जायज़ कहा जा सकता है कि बिहार के अधिकतर पुलों का एक ऑडिट किया जाए, जिसमें पुलों की स्थिति पता चले, ये पता चले कि वो जनता के लिए खतरा है या नहीं, ये भी पता चले कि उनको बनाया कब गया था, ये भी पता चले कि उनकी मजबूती कैसी है, ये भी पता चले कि उनका पिछला मेंटेनेंस आखिर कब हुआ था। ये सारी चीज़ें हर साल आती हैं, हर साल मानसून ऐसे ही आता है, पुल ध्वस्त होते हैं और उसके बाद एक और टेंडर पास होता है, एक और पुल खड़ा होता है और उसके बाद कुछ सालों बाद एक और मानसून ऐसे किसी पुल को बहा ले जाता है। बिहार के तमाम पुलों के ऑडिट की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में। ये जायज़ मांग है, ये वाकई वो मांग है जिससे बिहार में पुलों की क्या हालत है, संबंधित विभाग क्या कर रहे हैं,
मंत्रालय क्या कर रहे हैं, कब मेंटेनेंस हुआ था पिछला, किसने किया था मेंटेनेंस कितने दिन चला, किस स्तर का हुआ, इस ऑडिट में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। और ये हर बार होने वाले इस डरावने दृश्य को जरूर दूर कर देगा।